प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट एडवोकेट आप सभी लोगों के लिए विशेष सीरीज ये 1857 के वीर और वीरंगनाओं की श्रृंखला में आज जो है मैं ये लखनऊ की हजरत महल बेगम जो अवध के नवाब वाजिद अली की पत्नी थी, उनके संबंध में वही वीरंगना थी जो कि अंतिम समय तक लड़ी, उनके विषय में आज यह वीडियो लेकर आया हूँ। आप जाने वाजिद अली शाह की पत्नी हजरत महल बेगम के विषय में, तो आप हमारे चैनल पे आएँ। जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि इससे ढेर सारी वीडियो आपको जानकारीप्रद मिलेगी और आपकी जानकारी में यह चार चांद लगा देगी। तो आप जाने, मेरा अभिवादन स्वीकार करें और जाने कि हजरत महल बेगम का जन्म 1820 में फैजाबाद जिले के एक शिया परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। वे पेशे से वे गायिका थी और वे जब लखनऊ गई तो परी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, तो वे परी के नाम से मशहूर हो गई और धीरे धीरे वे परी महल के नाम से जाने लगी। और जब ही उन पे नज़र वाजिद अली शाह का पड़ा तो उन्होंने अपने हरम में बुला लिया और हरम में आते ही उनसे वे शादी कर ली और शादी निकाह करने के बाद वे नवाब वाजिद अली शाह की वे पत्नी बन गई। वहाँ से वे बेगम बन गई और उन्होंने 1845 में एक पुत्र को जन्म दिया। वहाँ से उनका नाम हजरत महल बेगम पड़ा। वे हजरत महल बेगम के नाम से मशहूर हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगभग 1856 में वाजिद अली शाह को वो अवध के नवाब से पदच्युत करके उनको कलकत्ता भेज दिया गया। तो इन्होंने हजरत महल बेगम ने ये सोचा कि हजरत महल ने सोचा कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम अवध में ही रहकर यहाँ के सैनिकों के साथ मिलकर और अपने देश के वासियों के साथ, जनता के साथ मिलकर हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। तो इन्होंने वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कद्र के नाम पे अपना शासन शुरू किया। यह 3 जुलाई 1857 को ये विजरिस कद्र को इन्होंने नवाब बनाया, यानी वाजिद अली शाह का गवर्नर बनाकर यह बेगम फिर बन गई। और बेगम हजरत महल ने शासन लखनऊ के कैसर बाग से शुरू किया और 3 जुलाई 1857 को इन्होंने अपना बागडोर शासन की पूरी कमान अपने हाथों में संभाल ली और अंग्रेजों को ऐसा टक्कर दिया कि वे लखनऊ के रेजिडेंसी में ही रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन 30 जून 1857 को जब हेनरी लॉरेंस को पता चला कि विद्रोही लगभग 5000 के संख्या में वे लखनऊ की तरफ कूच कर रहे हैं, तो लॉरेंस ने लगभग 600 सैनिकों को जुटाकर चिन्हट, जो लखनऊ से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, वहां उन्होंने मुकाबला किया। लेकिन अंग्रेजी सेना हार गई। वहां के जो भी सैनिक थे वे हजरत महल बेगम को वहां का बेगम बनाए और विरजिस कद्र को उन्होंने नवाब बनाया। नवाब बनाकर वहां पे लखनऊ में शासन शुरू कर दिए। उन्होंने लगभग 1858 मार्च तक उन्होंने लखनऊ पे अपना पूर्ण अधिकार कायम रखा। लेकिन मार्च 1858 में उनकी हार के बाद वे वहां से पलायन की। लेकिन इस बीच जो है अंग्रेजों को उन्होंने रेसिडेंसी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। कैसर बाग से उन्होंने शासन अपना चलाती थी। वहाँ पे हर
पर डे अपने सेना नायकों की वे मीटिंग बुलाती थी और हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर वे मीटिंग होती थी और ब्रिगिश कद्र के नाम पे हुक्मनामा जारी किया जाता था। हिंदू मुस्लिम जो भी सैनिक होते थे, जो भी लोग होते थे, उनका समर्थन करते थे, वे उसके लिए उनका ये कद्र करते थे और उनके हुक्मनामा को एक शासक के रूप में, एक नवाब के रूप में मानते थे और उस शासन को वे स्वीकार करते थे। बेगम हजरत महल के द्वारा जो यह शासन किया गया, यह कामयाब शासक था। ये नवाब के रूप में उन्होंने शासन किया। बेगम हजरत महल लगभग यह जी सेना के सारे सैनिकों को इकट्ठा करके वे युद्ध में खुद भाग लेती थी। वे हाथी पे चढ़ के सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वे अपने सारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी, क्षेत्र में भी बनी रहती थी। और जनवरी 1858 में लखनऊ में वे दिल्ली में हार हो जाने के बाद सारे विद्रोही जो है थे वह लखनऊ में आ गए। लगभग 1 लाख के लगभग विद्रोही सैनिक लखनऊ में थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को पूरे भारत में जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ पे कब्जा होते जा रहा था। तो यहाँ भी हजरत महल बेगम के नेतृत्व में सारी विद्रोही सेनाएं एकत्र होकर लड़ाई लड़ते रही। लेकिन 21 मार्च 1858 को इन्होंने मौलवी अब्दुल्ला के नेतृत्व में इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसमें नाना साहब भी सहयोग किए, लेकिन उनकी हार हो गई। हार होने जाने के बाद वे बहराइच की तरफ कूच कर गई। बहराइच में जाने के बाद वहां पे मोडी किले पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया, वहां पे रही। लेकिन उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे जो अंग्रेजी सेना है हमें अपने अधिकार में ले सकती है, हमें गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए उन्होंने नेपाल नरेश से बात की। वहाँ के राणा जंग बहादुर थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ शरण ले सकती हैं, लेकिन शरण लेने के लिए आपको यहाँ शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा। यहाँ आप नेपाल की भूमि को युद्ध के रूप में उपयोग नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने अपने लड़ाई के बीच 3 जुलाई 1857 से 21 मार्च 1857 के बीच अंग्रेजों को उन्होंने छक्का छुड़ा दिया। छक्का यानी वे हर युद्ध में ऐसे लड़ती थी, जैसे सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी कि वे वहाँ के जो भी अंग्रेजी सैनिक थे, जो वहाँ के नागरिक थे अंग्रेजी, वे रेजिडेंसी में रहने के लिए मजबूर हो गए। हेनरी लॉरेंस की भी मृत्यु रेसिडेंसी में रहते हुए भी गोला फटने के कारण हो गया। ये विद्रोही सैनिक जो थे गोला से रेसिडेंसी पे अटैक करते थे, उसी बीच जो है उनकी मृत्यु हो गई। और से बहुत से सैनिकों ने ये लगभग कैपेल के नेतृत्व में 60,000 अंग्रेजी सेना जो नेतृत्व में लखनऊ के तरफ, ये लखनऊ पे कब्जा करने के लिए आई और ये कैसर बाग पे कब्जा कर ली। तो ये कैसर बाग को बचाने के लिए रानी ये हजरत महल बेगम ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने कैसर बाग के चारों तरफ गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा कर वे प्रयास की कि गोमती नदी का पानी उस गड्ढे में चारों तरफ लाया जाए और कैसर बाग को हर हाल में बचाया जाए। लेकिन वह कैसर बाग को अंतिम समय में बचा नहीं पाई। वे वहां से पलायन कर गई और पलायन करते करते वो बहराइच होते हुए वे नेपाल चली गई। वे नेपाल जाकर अपना एक सामान्य महिला के रूप में जीवन व्यतीत किया। वे वाजिद अली शाह को पेंशन, जो कलकत्ता में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको पेंशन दिया जा रहा था। अंग्रेजों ने उनको भारत आने की उनके पेशकश को ठुकरा दिया और उन्हें पेंशन देने की वादा किए, तो उन्होंने भी अंग्रेजों का पेंशन लेने से
मना कर दी और वहीं पे नेपाल के काठमांडू शहर में वे रही और काठमांडू शहर में 1879 में उनकी वे अंतिम सांस ली और जामा मस्जिद के कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया। वह भारत की ऐसी वीरंगना महिला थी जिन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी और वे अपना जीवन एक सामान्य महिला के रूप में लड़ी और वे जिस कद्र को नवाब बनाकर अपने बेटे को नवाब बनाकर वाजिद अली शाह के गवर्नर के रूप में उनको नियुक्त करके वह शासन की और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को, सौहार्द को और सारे हिंदू मुस्लिम जनता के वे बीच एक महत्वपूर्ण नायिका और बेगम हजरत महल महत्वपूर्ण नायिका थी जो युद्ध में सैनिकों के बीच रहती थी। गुलिया युद्ध भी करने की उनमें क्षमता थी, वे गुलिया युद्ध भी करती थी, लेकिन वे हार कर नेपाल में शरण ली और अंतिम सांस नेपाल में ही ली। लेकिन ये इतिहास के पन्नों में हजरत महल बेगम का भी स्थान बहुत कम आया। वे इतिहास के पन्नों में उनका वे स्थान नहीं आया जो और ये वीरंगनाओं का आया। तो हम ये बहुत से सरकारों द्वारा हजरत महल कैसर बाग को हजरत महल बाग के रूप में वे स्थापित किया गया। बहुत से जो सरकारों द्वारा हजरत महल बेगम को फिर से सम्मान देने का प्रयास किया गया। इसलिए आप सभी जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल से आप अपने जानकारी को बढ़ाएं। जय हिंद।